हाय फ्रेंड्स, आई एम कैलाश एंड आप देख रहे हैं फास्ट टैग रिवीजन। आज फास्ट टैग रिवीजन का दूसरा वीडियो है जो कि इंटरमीडिएट की केमिस्ट्री से होगा। तो चलिए शुरू करते हैं इंटरमीडिएट की केमिस्ट्री। इंटरमीडिएट की केमिस्ट्री में जो फर्स्ट चैप्टर होगा यानी पहला अध्याय होगा वो होगा ठोस अवस्था। चलिए जान लेते हैं कि ठोस क्या होता है। ठोस वह पदार्थ होता है जिसे दबाने पर वह दबता नहीं है और जिसका आकृति और आयतन दोनों निश्चित होता है, ठोस कहलाता है। ठीक है, पहला क्वेश्चन ही आपसे 2 नंबर में पूछ सकता है कि ठोस क्या होता है, तो क्या लिखेंगे? ठोस वह पदार्थ होता है जिसे दबाने पर वह संकुचित नहीं होता है या दबता नहीं है और ठोस का आकृति और आयतन दोनों निश्चित होता है। दूसरा आपसे क्वेश्चन कर सकता है कि ठोसों का वर्गीकरण कीजिए। क्या पूछ लेगा? ठोसों का वर्गीकरण कीजिए, ये क्वेश्चन पूछ लेगा। तो देखिए, ठोसों का वर्गीकरण करने के लिए हम लोगों को जानना होगा कि ठोस मुख्यतः 2 प्रकार के होते हैं। ठोस मुख्यतः 2 प्रकार के होते हैं। पहला ठोस को कहते हैं क्रिस्टलीय ठोस और दूसरे प्रकार के ठोस को कहते हैं अक्रिस्टलीय ठोस। चलिए अब जान लेते हैं सबसे पहले क्रिस्टलीय ठोस क्या होता है। क्रिस्टलीय ठोस ऐसे ठोस होते हैं जिनकी त्रिविमीय संरचना निश्चित होती है। अब कहेंगे त्रिविमीय संरचना क्या होती है? त्रिविमीय संरचना जैसे आपने ठेले पर सेब को लगाए देखा है, वहां पर देखो एक सेब के ऊपर दूसरा, दूसरे के ऊपर तीसरा, तीसरे के ऊपर चौथा, इस तरीके से एक ऑर्डर वे में लगा होता है, यानी एक संतुलित अवस्था में लगा होता है। एक भी सेब अगर आपने बीच से निकाल लिया तो पूरा का पूरा ऑर्डर बर्बाद हो जाएगा, बेकार हो जाएगा। सेम वैसे ही क्रिस्टलीय ठोस में जो परमाणु होते हैं वह त्रिविमीय संरचना में एक दूसरे से बंधे रहते हैं। त्रिविमीय संरचना यानी निश्चित ऑर्डर में एक दूसरे से बंधे रहते हैं। और क्रिस्टलीय ठोस को यदि हम किसी धारदार औजार से काटेंगे ना तो वो 2 समतल पृष्ठों में विभक्त हो जाएगा। जैसे पनीर को आप चाकू से काट देंगे तो पनीर 2 समतल पृष्ठों में विभक्त हो जाता है। सेम ऐसे ही होता है क्रिस्टलीय ठोस के कंडीशन में, यानी क्रिस्टलीय ठोस को अगर हम लोग धारदार औजार से काटेंगे तो वह 2 समतल पृष्ठों में विभक्त हो जाएगा। ठीक है, क्रिस्टलीय ठोस जान लिया। इसके बाद जान लेते हैं अक्रिस्टलीय ठोस क्या होता है। अक्रिस्टलीय ठोस ऐसा ठोस होता है जिनका त्रिविमीय ज्यामितीय संरचना निश्चित नहीं होता है, यानी इसका एक अणु कहीं और रहेगा तो एक अणु कहीं और रहेगा। यानी जैसे कि मान लो सेब हम लाएं, उसे सजा के नहीं बल्कि उसे बस बोरी में से डायरेक्ट उलट दिया तो वो कैसी संरचना बना लेगा? अक्रिस्टलीय संरचना बना लेगा। अक्रिस्टलीय ठोस में परमाणु उसी तरीके से बिल्कुल अरेंज रहते हैं, इनका कोई निश्चित ऑर्डर नहीं होता है। ये एक के ऊपर एक कहाँ कब कौन लगा होता है कुछ भी निश्चित नहीं होता है, अक्रिस्टलीय ठोस कहलाते हैं। और अक्रिस्टलीय ठोस को अगर हम धारदार औजार से काटते हैं तो यह 2 समतल पृष्ठों में विभक्त नहीं होता है। कैन यू अंडरस्टैंड? मेरे हिसाब से समझ में आ रहा होगा। तो चलिए शुरू करते। जो क्रिस्टलीय ठोस होता है ना वह भी 4 प्रकार का होता है। जो क्रिस्टलीय ठोस होता है वह भी 4 प्रकार का होता है, जिसमें पहला ठोस होता है आणविक ठोस, दूसरा होता है आयनिक ठोस, तीसरा होता है सहसंयोजक ठोस और चौथा होता है धात्विक ठोस। ठीक है, चलिए अब इन ठोसों के बारे में थोड़ा थोड़ा जानकारी हम लोग ले लेते हैं। आणविक ठोस क्या होता है? आणविक ठोस ऐसे ठोस होते हैं जो कि अणुओं से मिलके बने होते हैं। आणविक ठोस कैसे ठोस होते हैं? आणविक ठोस ऐसे ठोस होते हैं जो कि अणुओं से केवल मिलकर बने होते हैं। दूसरा नंबर क्या है? आयनिक ठोस। आयनिक ठोस ऐसे ठोस होते हैं जो कि आयनों से मिलकर बने होते हैं। जैसे अगर हमें एक एग्जाम्पल बताएं आयनिक ठोस का, तो आयनिक ठोस का एक एग्जाम्पल हो जाएगा NaCl। क्योंकि NaCl कैसे मिलकर बना होता है? आयनों से मिलकर बना होता है। इसको अगर आप तोड़ेंगे तो यह Na+ और Cl- आयन में टूट जाता है, इसलिए NaCl कैसा ठोस होगा? आयनिक ठोस होगा। बात करें अगर सहसंयोजक ठोस की, तो सहसंयोजक ठोस ऐसा ठोस होता है जिसके अणुओं के बीच में सहसंयोजक बंध पाया जाता है। अब कहेंगे आप सहसंयोजक बंध क्या होता है? सहसंयोजक बंध वह बंध होता है जो इलेक्ट्रॉनों की साझेदारी द्वारा किन्हीं 2 परमाणुओं के बीच में बनता है।
कब बनता है सहसंयोजक बंध? किसी दो परमाणुओं के बीच में इलेक्ट्रॉनों की साझेदारी द्वारा बनता है। ऐसे ही धात्विक ठोस क्या होता है? धात्विक ठोस ऐसा ठोस होता है जिनमें मुक्त इलेक्ट्रॉन पाए जाते हैं तथा जो उष्मा और विद्युत के चालन का कार्य करता है, धात्विक ठोस कहलाता है। धात्विक ठोस जैसे धातुएं हो जाएंगी, कॉपर हो जाएगा, एल्यूमिनियम हो जाएगा, आयरन हो जाएगा, ये सब कैसे ठोस हो जाएंगे? धात्विक ठोस हो जाएंगे। तो कोई दिक्कत मेरे हिसाब से नहीं होनी चाहिए। चलिए अब देख लेते हैं, इसमें आणविक ठोस भी मुख्यतः 3 प्रकार का होता है। आणविक ठोस भी मुख्यतः 3 प्रकार का होता है। पहला होता है ध्रुवीय ठोस, दूसरा होता है अध्रुवीय ठोस और तीसरा होता है हाइड्रोजन ठोस। हाइड्रोजन ठोस, ठीक है, जिसमें हम लोग केवल हाइड्रोजन ठोस अभी के लिए पढ़ लेते हैं, बाकी नेक्स्ट वीडियो में हम लोग पढ़ेंगे, डिस्कस करेंगे इसके बारे में अच्छे से। हाइड्रोजन ठोस क्या, कौन सा ठोस होता है? हाइड्रोजन ठोस ऐसा ठोस होता है जिसके अणुओं के बीच में हाइड्रोजन बंध पाया जाता है। तो मेरे हिसाब से सारी चीजें समझ में आ गई होंगी। एक बार फास्ट ट्रैक रिवीजन कर लेते हैं। ठोस क्या होता है? ठोस वह पदार्थ होता है जो कि दबाने पर संकुचित नहीं होता है तथा जिसका आकृति और आयतन दोनों निश्चित होता है। इसके बाद आ जाता है ठोसों का वर्गीकरण, यानी ठोस कितने भागों में बांटा गया है। तो ठोस मुख्यतः 2 प्रकार का होता है, क्रिस्टलीय ठोस और अक्रिस्टलीय ठोस। क्रिस्टलीय ठोस कैसे ठोस होते हैं? क्रिस्टलीय ठोस वे ठोस होते हैं जिनके अणुओं का त्रिविमीय विन्यास या फिर परमाणुओं का त्रिविमीय विन्यास निश्चित होता है तथा क्रिस्टलीय ठोस को यदि धारदार औजार से हम लोग काटते हैं तो 2 समतल पृष्ठों में विभक्त हो जाते हैं। सेम ऐसे अगर बात करेंगे अक्रिस्टलीय ठोस क्या होता है, तो अक्रिस्टलीय ठोस ऐसा ठोस होता है जिनके परमाणुओं का त्रिविमीय विन्यास निश्चित नहीं होता है और इन्हें यदि धारदार औजार से काटते हैं तो यह 2 समतल पृष्ठों में विभक्त नहीं होते हैं। जो क्रिस्टलीय ठोस होता है वो मुख्यतः फिर से 4 प्रकार का होता है, आणविक ठोस, आयनिक ठोस, सहसंयोजक ठोस, धात्विक ठोस। जान लेते हैं आणविक ठोस क्या होता है। आणविक ठोस वह ठोस होता है जो कि अणुओं से मिलकर बना होता है, जैसे सल्फर डाइऑक्साइड हो गया। आयनिक ठोस क्या होता है? आयनिक ठोस वह ठोस होता है जो कि आयनों से मिलकर बना होता है, जैसे NaCl हो गया, यानी सोडियम क्लोराइड हो गया। सहसंयोजक ठोस क्या होता है? सहसंयोजक ठोस ऐसा ठोस होता है जो कि इलेक्ट्रॉनों की साझेदारी द्वारा बनता है, यानी जिनके परमाणुओं के बीच में सहसंयोजक बंध पाया जाता है। देख लेते हैं धात्विक ठोस क्या होता है। धात्विक ठोस ऐसा ठोस होता है जिसमें एक विशेष प्रकार की चमक होती है तथा जिनमें मुक्त इलेक्ट्रॉन पाए जाते हैं। मुक्त इलेक्ट्रॉन के पाए जाने के कारण ये विद्युत तथा उष्मा के चालन का कार्य करते हैं, जैसे कि कॉपर हो गया, एल्युमिनियम हो गया, आयरन हो गया। और आणविक ठोस भी 3 प्रकार का होता है, ध्रुवीय ठोस, अध्रुवीय ठोस और हाइड्रोजन ठोस, जिसमें हाइड्रोजन ठोस क्या होता है? हाइड्रोजन ठोस वह ठोस होता है जिनके परमाणुओं के बीच में हाइड्रोजन बंध पाया जाता है। आशा करते हैं आपको ये वीडियो बहुत पसंद आएगा, और पसंद क्यों ना आए यार, फास्ट ट्रैक का जो वीडियो है पसंद आना ही चाहिए। अगर वीडियो पसंद आ रहा है तो देख क्या रहे हो, लाइक मारो यार। अब हो गया, वीडियो कंप्लीट हो गया, इसके बाद बस करना क्या, लाइक मारना है, सब्सक्राइब मारना है और शेयर भी कर देना दोस्तों के साथ, उनका भी भला हो जाएगा, है ना। तो मिलते हैं इसके नेक्स्ट एपिसोड में, जिसमें हम हो सकता है कि मैथ का पोर्शन कंप्लीट करवाएं आपका फर्स्ट चैप्टर का। फास्ट ट्रैक रिवीजन में अपना समय देने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। मिलते हैं इसके नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गुड लक।